किसी एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम किशन था। किशन अपने माता पिता के साथ एक साधारण जीवन बिता रहा था। उनका गांव सुंदर और शांत था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और लोग मेहनती और ईमानदार थे। किशन के माता पिता किसान थे और उन्होंने अपने खेत में कड़ी मेहनत करके परिवार का गुजारा करते थे। किशन के परिवार का खेत गांव के सबसे सुंदर खेतों में से एक था, लेकिन कई सालों से उसमें फसल ज़्यादा नहीं हो रही थी क्योंकि बारिश कम हो रही थी और मिट्टी की उपजाऊ भी कम हो गई थी। किशन अपने माता पिता को परेशान देखता और सोचता, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमारे खेत की हालत सुधर सके। एक दिन किशन अपने बहन राधा के साथ खेत में खेल रहा था। खेलते खेलते राधा ने एक पुरानी घड़ी देखी जो मिट्टी में दब गई थी। राधा ने उसे निकाला और उत्साह से कहा, भैया देखो, ये घड़ी कितनी पुरानी और अलग दिख रही है। किशन ने घड़ी को देखा। उसकी चमकदार धातु ने उसकी आंखों में चमक पैदा कर दी। यह कोई साधारण घड़ी नहीं लग रही थी। जब किशन ने घड़ी को ठीक से देखा तो अचानक से घड़ी के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकली और सामने बलराम चाचा प्रकट हुए। बलराम चाचा असल में गांव के एक जादूगर थे, लेकिन उन्होंने अपने जादुई कौशल को छुपा कर रखा था। किशन और राधा दोनों हैरान थे क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बलराम चाचा जादू जानते हैं। बलराम चाचा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा किशन, यह घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं है। यह एक जादुई घड़ी है और इसे सिर्फ सच्चे और मेहनती लोग ही चला सकते हैं। किशन ने उत्सुकता से पूछा, चाचा, इस घड़ी का क्या कर सकते हैं? बलराम चाचा ने बताया, यह घड़ी तुम्हारे खेत को फिर से उपजाऊ बना सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें 4 विशेष काम करने होंगे। ये काम आसान नहीं है, लेकिन तुम मेहनत और सच्चाई से इन्हें पूरा किया तो तुम्हारा खेत फिर से सोने की तरह चमकेगा। पहला काम, जंगल से जीवन का पानी लाना। किशन को सबसे पहले जंगल के गहरे हिस्से में जाना था, जहाँ एक विशेष झरना बहता था। उस झरने का पानी खेत की मिट्टी को जीवनदान दे सकता था। किशन अपने दोस्त गोलू के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल का रास्ता कठिन और डरावना था, लेकिन किशन ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन्होंने वह झरना खोज लिया और अपने साथ पानी ले आए। दूसरा काम, हवा से बात करना। दूसरा काम था हवा के देवता से बात करके उनके आशीर्वाद से खेत में ताज़ी और उपजाऊ हवा लाना। बलराम चाचा ने बताया कि इसके लिए किशन को पहाड़ी की चोटी पर जाकर देवता से प्रार्थना करनी होगी। किशन ने अपने दिल के सच्चाई से प्रार्थना की और हवा के देवता ने खुश होकर खेत के लिए ताज़ी हवा भेजने का वादा किया। तीसरा काम, मिट्टी को शक्ति देना। अब तीसरा काम था मिट्टी को शक्तिशाली बनाना। इसके लिए किशन को एक खास पौधा लाना था जो गांव के बाहर एक रहस्यमय बगीचे में उगता था। उस बगीचे का रास्ता बहुत कठिन था और कोई भी वहां से खाली हाथ वापस नहीं आता था, लेकिन किशन ने हिम्मत दिखाई और पौधे को खोज लिया। जब उसने पौधे को खेत की मिट्टी में मिलाया तो खेत की मिट्टी में जादुई बदलाव आ गया। चौथा काम, खेत को खुश करना। आखिरी काम था खेत को खुश करना। बलराम चाचा ने कहा, तुम्हारी खेत की आत्मा भी दुखी है क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसकी कदर ही नहीं करता है। अगर तुम खेत को खुशी महसूस करवा सको तो वह तुम्हें बदले में ढेर सारी फसल देगा। किशन ने सोचा, मैं खेत को कैसे खुश कर सकता हूँ। वह खेत के पास गया, अपनी आंखें बंद की और मन ही मन में उससे बातें की। उसने कहा, तुम हमारे जीवन का आधार हो, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं और तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा है। मैं वादा करता हूँ कि हम हमेशा तुम्हारी देखभाल करेंगे। उसकी सच्चाई भरी बातों से खेत खुश हो गया और एक बार फिर उपजाऊ बन गया। चारों काम पूरा होने के बाद किशन के खेत में जादुई तरीके से बदलाव आने लगे। मिट्टी उपजाऊ हो गई, फसल तेजी से बढ़ने लगे और गांव के लोग हैरान थे कि किशन के खेत में इतना अनोखा चमत्कार कैसे हुआ। किशन के माता पिता का खुशी का ठिकाना नहीं था। वे गर्व से अपने बेटे को देखते थे और उसकी मेहनत और सच्चाई की सराहना करते थे। गांव के लोग भी किशन से प्रेरणा लेने लगे और अपने खेतों की ओर ध्यान देने लगे। बलराम चाचा ने किशन को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, मेहनत और सच्चाई से हर काम संभव है। यह घड़ी तुम्हारी मेहनत की पहचान थी, लेकिन असली जादू तुम्हारे दिल और आत्मविश्वास में था। किशन और उसके दोस्त गोलू ने एक बात सीखी कि अगर मन में सच्चाई और दिल में मेहनत हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। किशन का खेत अब गांव का सबसे उपजाऊ खेत बन चुका था और लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। सीख, इस प्रकार किशन ने अपने खेत को जादुई तरीके से उपजाऊ बनाया और अपने परिवार की मदद की। वह हमेशा याद रखता था कि असली जादू इंसान की मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी में होता है।
आगे भी इसी तरह की कहानी देखने के लिए टून शोर चैनल को सब्सक्राइब करें।